सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का विषय में जाने से पहले जो पिछले एक हफ्ते का जो डेवलपमेंट है 16/1/2026 से जो हमने बाइकआउट किया था डीजीआर को, हमारे जनरल लखेरा साहब अडूर में थे। वह दिन जो है हमारे लिए जो है यह एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि जो भी गलत कार्य हो रहा है उसको वो सपोर्ट कर रहे थे। 3 सितंबर 2025 के बाद जो घटनाएं हुई, जिसके बाद कोर्ट में ही लॉ ऑफिसर जो है सीएपीएफ कहने लगा असम राइफल को, जो कि एक्चुअल में सीएपीएफ नहीं है, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ही नहीं। पुलिस इसलिए है क्योंकि 25 सितंबर 1985 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 को अमेंड होता है, और उसी वर्ष जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बनता है एमएचए में, वहाँ पुलिस के हेड में असम राइफल को लेके जाता है। देखिए, जबकि 20 साल तक 1965 से 1985 तक, यानी लगभग जो है 20 साल असम राइफल एमएचए के ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में था, लेकिन हमें पूरी आर्मी की बेनिफिट मिलता था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के तहत। जो ये कार्रवाई हुआ उसके बाद जो सरकार ने हमें ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के तहत ही रखा आज तक, और बेनिफिट जो है कंप्लीट कन्फ्यूज़न है, न हमें पुलिस न हमें आर्म्ड फोर्स के बीच में रखा गया है, और काफ़ी नीचे है असम राइफल इतने पुराने फोर्स होने के बावजूद। तो किसका फ़र्ज़ बनता है? डीजीआर का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। वह जो स्टार्टिंग में तो चलिए बड़े अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की, अच्छा चल रहा था, लेकिन सितंबर 3 के बाद जो गलत रास्ता पकड़ा इन्होंने, और हमें जो है एडवाइजरी वगैरह इशू करके वो हमें सोशल मीडिया द्वारा मिला। देखिए, 11 सितंबर 2025 का मुझे मिला, 29 सितंबर को सोशल मीडिया द्वारा जो एडवाइजरी, जो सर्विंग पर्सन, रिटायर्ड पर्सन को धमका रहा था आरेवा के खिलाफ, फिर उन्होंने बताया हमें हम पैसा ले रहे हैं। देखिए, एक तो जजमेंट का जो भी है उसके बारे में मैं अगला वीडियो बताऊंगा, क्योंकि जो भी ज़्यादातर लोग जो हमारे अगेंस्ट में हैं, कुछ लोग जो आरएसए के साथ है, क्यों आरएसए जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेला था। जनरल नायर सर के बाद स्टार्ट हुआ था, जो कोड़िकोड, जो हमारे ही आरेवा के जो सेक्रेटरी है वहाँ पे आरएसए खोल दिया। जहाँ जहाँ आरेवा काम कर रहा था वहाँ वहाँ इन्होंने क्या कर दिया, आरएसए खोल दिया, और हमारे ही जो सेक्रेटरी सब उनमें शामिल हो गए, जैसे राजस्थान, हिमाचल, हर जगह, और ये केरल में भी हमारे अगेंस्ट में जो है करके उस प्रकार की जो है पॉलिसी नीति उन्होंने अपनाई थी। अंग्रेज़ वाला जो 350 साल यहाँ शासन करके गया, मुश्किल से जो है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, जो सही पोजीशन में है। आज़ाद होने के बाद भी देखिए असम राइफल की हालत, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर वाली, जो मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का जो पोएम के अर्थ बताया था, लगभग उसी प्रकार असम राइफल में भी असंतोष है। देखिए, असंतोष का कारण क्या है? क्योंकि जो करेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड है, हमारा कैडर कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी ही जब गलत है, तब एक भय हो जाता है पैदा, जो हम है ही नहीं, उसी को जो है कोर्ट में वो कर रहे हैं। और हमारे बारे में जो भी सरकार में है, जो पॉलिटिकल पार्टी, उनको गलत ब्रीफिंग करना कि ये वो है, जबकि सही बताना चाहिए। सबसे पहले जो है जो जो हुआ है, जो 40 साल का जो अगर देखें हम पृष्ठभूमि 1186 से जब स्टार्ट होता है, जो बेनिफिट हमको अपने कार्य के बेस में मिलता था आर्मी का, सब एक एक करके निकालता रहा, हरा वर्दी निकाल दिया। यानी कि एक घोड़े को जो है खच्चर बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ था, कभी हो नहीं सकता है। देखिए, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, और इतना पुराना पैरामिलिट्री फोर्स होने के कारण जिसके जो है इतिहास जो है गर्व से भरा हुआ है, मेडल्स, तो इंडियन आर्मी के साथ जो हमने ऑपरेशन किए शुरू से अभी तक, उसको जो है गलत तरीके से पेश करना, और ना हम एक्स-सीएपीएफ में ना ही हम एक्स-सर्विसमैन में है। जैसे मैंने बताया, जो भी एडवर्टाइज निकलता है, हम तो है ही नहीं वहाँ पे। एक गलत तरीके से, गलत क्या है, एमएचए को एक लेटर इशू हुआ था कि असम राइफल माना जाएगा करके, सीएपीएफ का बेनिफिट मिलेगा, कोई मानता नहीं है। एक्स-सीएपीएफ भी जो है सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया था, उसी बेस में कई सारे स्टेट देते हैं, लेकिन कई स्टेट तो अभी भी मान्यता देता नहीं है एक्स-सीएपीएफ को, तो असम राइफल को कहाँ मिलेगा?
जनरल नायर के टाइम में जब हम यहाँ मीटिंग किए थे ट्रिवेंड्रम में, मैंने उनको बताया था कि वो भी बता रहे थे ठीक है हम एक्स सर्विसमैन ये है क्या पारामिलिट्री फोर्स। मैंने कहा था उनको कि ये जो पारामिलिट्री जब हम बोलते हैं केवल एक छोटा सा चिट्ठी है 11 जनवरी 1985 का, जिसमें इंडियन आर्मी का लिखा हुआ है, पारामिलिट्री का डेफिनेशन है, और कहते हैं कि असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ही पारामिलिट्री है। क्योंकि एक्स CAPF या CAPF का जो भी लेटर निकला वहाँ असम राइफल नहीं था। तो DGR ने जो है 29 मार्च 2011 को, जो कि ऑलरेडी कोर्ट के पास है, अभी मैं देखा ये वायरल हो रहा है व्हाट्सएप में, ये तो पहले का है जो पहले से हमको पता था। केवल DGR के पारामिलिट्री है बोलने से हमको कोई रिकॉग्निशन मिलता नहीं है, ना ही इंडियन आर्मी के। अगर कोई देना है तो उसको एक नोटिफिकेशन निकलना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम से, CCS द्वारा अप्रूव करके, तभी हम आर्मी नेवी एयरफोर्स के बाद जो है हम आ सकता है। अभी बिल्कुल नीचे है, कहीं पर है ही भी नहीं। तो ये हालत है देखिए। जबकि जनरल लखेरा सर शुरू में आए थे, मेरे से बातचीत वगैरह किया था, काफ़ी अच्छा चल रहा था, और वो भी कह रहे थे कि आर्मी का बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है, उन्होंने अपने ही मुख से कई बात बताया है पब्लिकली कि असम राइफल और इंडियन आर्मी का जो है वही बॉडी एंड सोल का है, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लेकिन सितंबर में वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो भी हरकत हुआ 11 सितंबर का, जो एडवाइजरी जो सर्विंग पर्सन और रिटायर्ड पर्सन के लिए बता दिया था, हमारे अगेंस्ट में धमकी दे रहे थे उनको, इनको कोई भी हेल्प करने से जो भी एक्शन होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट में भी इन्होंने जो है गलत तरीके से बताया। जैसे मैंने कहा एक CAPF करके एक गलत एक रिलीफ हमको मिला नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाना था। इन्होंने तो लीगल फीस जो है, इनके पास फंड है शिलोंग में जो RSR के डी रजिस्ट्रेशन के लिए है, वो मेरे ख्याल से RSR से फंड में जाता होगा, जो कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है उसमें। और अभी जो है दोबारा जो है मेघालय हाई कोर्ट में किसी RSR सेक्रेटरी के द्वारा, जो कमांडेंट वजीर जी का है, वो भी देखिए, मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमारे ही आदमी हमारे ही अगेंस्ट जा रहे हैं। वही है डिवाइड एंड रूल वाला। उनको क्या फ़ायदा मिलेगा मेरे को पता नहीं है, इसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हमारा एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कह रहा हूं कि आज का जो सब्जेक्ट पर चलते हैं, व्हाट DGR शुड डू नाउ टू इम्प्रूव हिज इमेज, ए जेन्युइन एडवाइस। अपनी इमेज सुधारने के लिए DGR को अब क्या करना चाहिए, एक सच्ची सलाह। यानी कि जो कुछ हो रहा है उसको जो है सही की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले तो जो है आर्मी ऑफिसर जो है असम राइफल में जो काम कर रहे हैं, सभी जो है एक प्रकार से अनऑथराइज्डली जो हमें असम राइफल को एक बधुआ मजदूर की तरह देख रहे हैं। वो लोग औरों को जो है धमकी दे रहा है, यूट्यूबर वगैरह को। एक मेरे सामने है, उनसे मेरा बात हुआ था, डिफेंस डिस्कशन करके एक निकलता था असम राइफल के बारे में, उसको भी धमकी दिया, बोला तेरा आगे जो है मैं FIR फाइल कर दूंगा, असम राइफल की बड़ाई करो, जो मिलना चाहिए उसके बारे में मत बताओ। देखिए इतना गलत जो है हो रहा है। और लोगों के जो है बधुआ मजदूर की तरह अफसरों के घर में नौकर की तरह काम कर रहा है। एक सेना, एक फ़ौजी असम राइफल का, उसको इज्जत देना सीखिए। वह भी एक आदर्श नागरिक होता है। अपने घर को सही कीजिए, मैं कहता हूँ DGR जनरल लखेरा सर को। इसके ऊपर जो आर्मी ऑफिसर पैसा कमा रहे हैं कई यूनिटों में, उसके ऊपर सख्त जो है इनको आदेश दीजिए, और असम राइफल को जो मिलना चाहिए कानूनन, उसकी तरफ जो है आप हाथ बढ़ाइए उनको देने के लिए। वरना यह जो हमारा एंटी DGR प्रोसेसन है, जो भी प्रोटेस्ट हम कर रहे हो, आगे की तरफ जाएंगे। उत्तराखंड कंप्लीट जो है, आप देखें जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ब्रीफ कर रहे हैं, और पूरा जो है प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, वो जो मेमोरेंडम, इसको हम रोक सकते हैं। और दोबारा जो है एक अच्छा सा माहौल पैदा हो सकता है असम राइफल में। होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेशनल अच्छा से चलना है तो लोगों के मन में भय नहीं होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। जो हक उनको मिलना चाहिए उसको कमांडर द्वारा दिलाना चाहिए। लोगों के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो गलत इस्तेमाल हो रहा है मैन एंड मशीन का, उसमें एक रोक लगना चाहिए, ताकि आर्मी के जो भी ऑफिसर हैं वो बदनाम ना हो। जो गलत काम कर रहा है उसको पनिशमेंट दीजिए। सबसे नंबर 1 तो जो ये लॉ ऑफिसर है, वो बिल्कुल सर्विंग पर्सन को भी गलत तरीके से पेश आता है। सभी के मन में एक भय सा जो है चला गया है। तो यह कार्रवाई कीजिए आप, तो आपका जो है बिगड़ा हुआ इमेज या लॉस जो इमेज है वो वापस आ जाएगा। तो हर जगह जो है शांति होगी, लोगों का मन जो है खुला होगा, बिना डर के काम करेगा। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद,
जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।